हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए जून मंथ कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस में, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। इस रीडिंग को आप जून के लिए देख सकते हैं। जून में, पूरे जून में ये आपको कभी भी अगर आपके सामने आ रही है तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की, ओवरऑल एनर्जी इस मंथ की, इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है वर्गो आपके लिए। वर्गो कन्या राशि आपके लिए ओवरऑल मंथ की एनर्जी चेक करते हैं पहले। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सुंदर कार्ड आया है, पहले तो इसे क्लेम करो। बहुत सुंदर एनर्जीज है यहाँ पर। एक्चुअल में पता क्या है कि अगर आप चाहते हो करियर आपका सूदिंग हो जाए, करियर में क्लाइंट्स आएँ, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपको इंक्रीमेंट मिले, या आपको ये लगता है कि आपके बॉसेस आपको पोस्ट दे दें, आपका खुद का बिजनेस फ्लरिश करे, ये कुछ भी आप अगर चाह रहे हो करियर से रिलेटेड, पहले करियर का बता रही हूँ, तो बहुत सुंदर है एनर्जीज़। बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, जो भी अभी तक ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगी। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप्स में किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मैं सिर्फ लव लाइफ नहीं कह रही हूँ, ये फैमिली भी हो सकती है, ये प्लेटोनिक रिश्ते भी हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं, तो डेफिनेटली वैनिश हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। विक्ट्री 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 वाली एनर्जी है, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी बन रही है ये। तो डेफिनेटली हार्मनी एंड बैलेंस इस जो आपका मंथ है, जून का मंथ, देखो छठा मंथ है, छठा ही है ना, हाँ छठा मंथ है, 6 नंबर की एनर्जी आई है। सो विन विन सिचुएशन है। हेल्थ में अगर आपको लग रहा था कि हेल्थ में रिकवरी चाहिए, हेल्थ, किसी की हेल्थ के बारे में सोच रहे थे आपकी, उनकी हेल्थ कैसी रही, रास्ते खुलते जाएंगे, चीज़ें काम करती जाएंगी, रिकवरी होती जाएगी। अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो डेफिनेटली वो असर करना स्टार्ट कर देगी। क्वालिफिकेशन में देख रहे हो कि एजुकेशन में कैसे आएगा, रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या मेरे को इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा, जो भी, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का रिजल्ट हो सकता है। देखो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो सकता है रिजल्ट, किसी इंटरव्यू का रिजल्ट हो सकता है। विन विन सिचुएशन है, ज़रूर क्लेम करना वर्गो, ठीक है। लेट्स गो टू द लव लाइफ। पहले देखते हैं लव रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसी रहेगी वर्गो। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। पहले उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। इसके बाद सिंगल्स की भी रीडिंग करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं ना मैंने ना आई थिंक कैंसेरियन की रीडिंग करी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, तो यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे सेम ही कुछ लोग कैंसेरियन से के साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। बाकी वैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ सभी कैंसेरियन के साथ डील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब ना लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, इमोशंस को आपने एक तरफ कर दिया। आपको लगता है कि ये पर्सन जब नहीं यूज़ कर रहा अपने इमोशंस, तो मैं क्यों यूज़ करूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है वर्गो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इनफ हूँ अपने लिए, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपको। मैं देख रही हूँ रिजर्व्ड हो आप, कोई ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, आपने बहुत पेन झेल लिए, अब आपको नहीं लगता कि अब आपको इससे ज़्यादा किसी को एंटरटेन करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत क्लियर कट हो आप, कट ऑफ करने की एनर्जी में ही दिख रहे हो मुझे, एंड कहीं ना कहीं पर्सन से डिसअपॉइंटेड भी नजर आ रहे हो, ओके। पहले मैंने कहा ना, पहले बहुत गिल्ट में रह लिए, बहुत परेशान रह लिए, बहुत ज़्यादा पेन में रह लिए, अब नहीं, ये ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहे हो आप। ये देखो, ओवर थिंकिंग को कट ऑफ कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर रहे हो, अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद कर रहे हो कि हमेशा मैं ही क्यों विक्टिम बनूं, मैं ही क्यों मतलब मैंने ही क्यों ठेका ले रखा है सारी ज़िंदगी इस रिश्ते को निभाने का। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए हो कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है, और मैं अपने लिए इनफ हूँ, ठीक है। ये एनर्जी देखिए, मुझे 444 नज़र आया वर्गो। पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन को यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है रिश्ता। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे थम सा गया है,
और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे रिश्ता बर्डन होता जा रहा है उनके लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना तो हाँ में है, ना में है, ना एंड हो रहा है, ना स्टार्ट हो रहा है रिश्ता, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस उनके लिए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली किसी बात को लेकर वो पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा है कि वो मतलब आपको आपके सामने भी नहीं आ पाएंगे, आपको फेस भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है इस चीज़ को लेकर आप कह सकते हो कि बर्डन क्रिएट हो रहा है। पर्सन बहुत बर्डन पता है क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आपके लिए। जिस हिसाब से आप उनको बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो ना अपनी लाइफ से, जितना आप उनको जो है आप रनर बन रहे हो, ये चेजर वाली एनर्जी में आ गए हैं। तो इन्हें ऐसा हो रहा है यार पर्सन कहाँ है, दिखता नहीं है, बात नहीं हो रही है, ये पर्सन के लिए मेरी फीलिंग्स इतनी हैं, मैं फीलिंग्स, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर सामने भी आएंगे तो भी फीलिंग्स शो नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा ये शो करते हैं कि ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं, पर ये है नहीं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। सरफेस लेवल पे ये लोगों को यही शो करते हैं कि बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, इतने इमोशंस नहीं हैं इनके अंदर, बट ये इमोशंस बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बट उनको शो नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ें बर्डन सप्रेस हो रही हैं अंदर ही अंदर, कि मतलब बोल सकते नहीं हैं आपको और अंदर रख नहीं पा रहे हैं फीलिंग्स को, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन को बर्डन फील हो रहा है, और स्पेशली इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एंडिंग उनको दिख रही है नज़दीक की, आपने बिल्कुल उनको कट ऑफ कर दिया है लाइफ से, और आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो ये एक डर उनके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेम इनिशियल्स इंक्लूड करते हैं। NCRUTOD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं आपके लिए वर्गो। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए वर्गो, लेट्स चेक। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए वर्गो, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड है। देखो फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है कांटेक्ट करे पर्सन, उसके बाद का कोई सीन नहीं है। फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है मे बी कांटेक्ट करे, उसके बाद पर्सन कुछ टाइम के लिए फिर से आइसोलेट हो जाए और फिर से जो है ये पर्सन आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे। मैं यहाँ पर ये बात साफ साफ बता रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब बिल्कुल ही हाँ भाई ये पर्सन आ रहे हैं और लाइफ में ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। वर्गो जो लोग सिंगल्स हैं देख लेते हैं आपके लिए जून मंथ कैसा रहेगा। वर्गो जो लोग सिंगल हैं, जून मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए मैरिज का ऑफ़र आ सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, जो आपको मैरिज तक लेकर जाए, मतलब रिश्ते को वो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाना, वो चाहते हैं मैरिज करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कोई नया पर्सन आएगा जो कि आपको प्रॉमिस करेगा मैरिज का, कमिटमेंट देगा मैरिज का। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से ही कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है ना, फैमिली की तरफ से ही आपको कोई जो है रिश्ता दिखाया जा रहा है, एंड यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज की बात ही आ रही है। तो डेफिनेटली इस मंथ में सिंगल्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक्सपांशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर सिंगल नहीं रहने वाले हो, अब आपके लाइफ में कोई आ जाएगा जिसके बाद आपकी मैरिज या रोका हो सकता है आपके लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा सोलमेट आ रहा है, कोई नया ही पर्सन आ रहा है, ऐसा सोलमेट आ रहा है जो आपसे बिल्कुल अलग है, चाहे कम्युनिटी अलग हो, चाहे आपसे बिहेवियर बिल्कुल अलग हो, पर्सनैलिटी बिल्कुल आपसे मतलब ऑपोजिट हो, बट वो पर्सन आपके साथ यहाँ तक रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपको जीवन की सारी खुशियाँ देंगे, एंड ये यूनिवर्स का प्लान है। तो सिंगल्स आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जी है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक आपका करियर कैसा रहेगा। फर्स्ट 10 डेज़ आपका करियर कैसा रहने वाला है वर्गो आपका करियर कैसा रहेगा फर्स्ट 10 डेज़। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो पहले 10 दिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ काम आप कर रहे थे, वो उनमें रिजल्ट्स उतने नहीं आ रहे हैं, या फिर पास्ट में कुछ काम किए थे जिसको लेकर आप अभी भी परेशान हो, अभी भी चिंतित नज़र आ रहे हो कि वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, या वो एग्ज़ाम नहीं ठीक से हुआ, या मेरी तैयारी कम रह गई, या फिर मैंने इतनी क्वालिफ़िकेशन करी और ये इतना जो है मुझे क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी बट वो क्वालिफाइड में कर नहीं पाया, या कुछ इस तरीके के मतलब पास्ट के चीज़ों को लेकर अभी भी बैठे हो, मन में लेके बैठे हो चीज़ों को। ठीक है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, कुछ अचानक हो सकता है,
सडन, देखो यहाँ एस ऑफ वॉन्ड है, तो ये जो अचानक हो रहा है ना, ये अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यूनिवर्स के प्लान को बिल्कुल भी कहते हैं ना शक मत करना कि क्यों ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ, क्योंकि आप किसी चीज़ से डिटैच नहीं हो रहे हो। जब तक आप एक कंपनी को छोड़ोगे नहीं, अगली कंपनी में जाओगे नहीं, तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी? क्योंकि वो कंपनी वाले तो ये सोच रहे हैं कि इसको तो कोई पूछ नहीं रहा, इसको तो इतनी सैलरी पे रखो, इससे इतना काम करवा लो, है ना। बट जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो, लोग आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझते हैं, आपको इंक्रीमेंट देते हैं, आपको सैलरी बढ़ा के देते हैं, आपको पोस्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू वो समझते हैं ना। वही एक वो स्टोरी मैं कई बार देखती रहती हूँ कि एक कार की वैल्यू अगर कबाड़ी वाले के सामने देखी जाए तो क्या है, और उसी कार की वैल्यू शोरूम में क्या है ना। तो वही ध्यान, उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट्स चेक आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज क्या हैं, करियर में कैसे हैं। देखा, ओवरकम हो रहे हो, ट्रैवलिंग हो रही है, आप पॉजिटिव साइन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो, फिर से जो है अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो, पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली हीलिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड कुछ बर्डन है जिनको अब आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो वर्गो, ठीक है। एंड मिड ऑफ जून आपके लिए जो है बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है करियर में। एंड बहुत सारे, मतलब से कोई भी टेंशन अगर आई थी फर्स्ट 10 डेज़ में, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फाइनेंस की आ रही है, या अपॉर्चुनिटीज़ की आ रही है, या काम में कुछ गलती हो गई उसकी आ रही है, तो वहाँ से हील होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ अच्छे समय की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपका कोई ट्रैवल हो सकता है ओवरसीज़, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आपका ओवरसीज़ से कोई काम है तो वहाँ से गुड रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, होती हुई नज़र आ रही है मिड ऑफ जून में, ओके। एंड ऑफ जून में 2 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कुछ लोग तो देखो 2 काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मल्टीटास्किंग। कुछ लोग तो मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी संभाल रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी संभाल रहे हैं, ऐसा। कुछ लोगों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, जो मैंने कहा कि शायद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यहाँ पर बोला था। तो आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि किसके साथ बढ़ा जाए आगे, क्योंकि यहाँ पर आप कोलैबोरेशन देखो, ये देखो, आप किसी ना किसी कंपनी का, किसी तरीके के क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन, या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। और वो चीज़ में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगी किसी काउंसलर से अगर आप हेल्प ले पाओ तो ज़रूर लें, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, सही अपॉर्चुनिटी अगर एक बार आपने ग्रैब कर ली तो लाइफ बन जाएगी, है ना, यही होता ना। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे कि मैं इस जॉब को छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काम बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत बिजी रहने वाले हो यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में, ठीक है वर्गो। अब देखते हैं आपके लिए आपकी फाइनेंस कैसे रहेंगे जून में वर्गो, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे जून में। टेन ऑफ पेंटिकल वर्गो, फाइनेंस के लिए पेंटिकल का ही कार्ड आया है, तो ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखना, क्योंकि करियर में चाहे अप डाउन है बट फाइनेंस पूरा है, टेंशन मत लो। अपने पास भी है, सेव भी कर रहे हो, इन्वेस्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, मतलब आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अगर आपका प्लान है ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है सब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस इतना है कि जैसे इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिलना है, ठीक है ना, तो वो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो कार्ड द स्टार। डेफिनेटली अगर फाइनेंस में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक थी, कुछ भी स्टक था, तो हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, पैसा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली पे भी एक्सपेंडिचर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। लेट्स चेक आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वर्गो, जून में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है थोड़ा सा किसी के साथ कुछ फालतू की तू मैं हो जाए ना, तो इग्नोर करना सीख जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाओ, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ों को अगर इग्नोर करते हैं तो भी बच जाते हैं, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो भी हमारी हेल्थ ठीक रहती है। हम क्यों फालतू के चचे पेपे में पड़े हैं ना, वही वाली बात है कि अपना थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। एंड ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि करियर को लेकर मुझे लगा थोड़ा ओवर थिंकिंग रहेगी, तो वो ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना हेडेक वगैरह हो सकता है, माइनर का ना है, छुटपुट कुछ रहेगा। वैसे आप ठीक हो वर्गो, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा सा
भाई ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ठीक हो, पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली थ्रॉट एंड हेडेक। ठीक है, आई साइट भी हो सकता है कि किसी की आई साइट वीक हो रही है तो उसको स्पेक्टिकल्स वगैरह लगें, ऐसा कुछ चेकआउट कराने की ज़रूरत है, चेकअप कराने की ज़रूरत है। ओह क्या हो रहा है, चेकआउट चेकअप कराने की ज़रूरत है वर्गो। ठीक है, देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए वर्गो। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो डेफिनेटली ज़्यादा चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होगा, और यहाँ पर जो चिंताएं हैं वो यूनिवर्स संभाल लेंगी। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी चिंताएं यूनिवर्स संभाल रही हैं। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो टेंशन मत लो। जहाँ पर देखो कुछ छुटपुट चल रहा है वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो अच्छा आ रहा है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो हमारे को यूनिवर्स और देगी, है ना। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आ रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स मिलते हुए कुछ लोगों के लिए। आप अपने घर, अपनी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप हो सकता है एक्सपेंस कर रहे हैं अपने फैमिली के ऊपर। बहुत अच्छे आप वेकेशंस पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यंगर मैन, तो यहाँ पर है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास जो है नया प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, मडल्ड एंड अनक्लियर थिंकिंग, तो डेफिनेटली मैंने बोला है, आपको बार बार बोला है कि यहाँ भी कन्फ्यूजन है 2 ऑफ पेंटिकल के साथ। यहाँ पर भी देखो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चक्कर में दिक्कतें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में मत रहना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड जुलाई में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो जुलाई में जाते जाते चीज़ें, थोड़ा जून में है कुछ थोड़ा बहुत, पर जुलाई में आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो अब हम देखते हैं आपके लिए चार्म्स, देन हम गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स से। बहुत अच्छा आप मतलब हेल्दी फूड खाते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि हमारी सबसे प्रेशियस तो हमारी बॉडी ही है ना, तो उसका ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रेनोवेशन वगैरह हो रहा है घर में। ठीक है, और कोई गोल्ड को ज्वेलरी आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो। आई डोंट नो ये क्यों आया मुझे। देखो मैंने कहा था ना आई साइट का, मैंने कहा था ना हो सकता है किसी को स्पेक्टिकल्स लगने हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। एंड विजन थोड़ा क्लियर होगा आपका। विजन क्लियर इन द सेंस कि मतलब सोचने में वो मॉडल थिंकिंग वाला जो आ रहा है ना, वो उसमें आपको यूनिवर्स ब्लेस करेंगी। ओके, किसी कॉन्सर्ट में आप जा सकते हो। म्यूज़िक आपके लिए इस पूरे मंथ में अच्छा रहेगा, और अगर आपको म्यूज़िक सुन रहा है कहीं पर और आपको लग रहा है कि ये म्यूज़िक ऐसा क्यों आ रहा है मेरे आसपास, बार बार मुझे यही म्यूज़िक सुनने को आ रहा है, तो डेफिनेटली आर्कएंजल एजरियल आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ज़रूर थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड कीजिएगा। आपके साथ यूनिवर्स की सभी तरह से सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं, सारे फोर्सेस आपके साथ हैं। आपको बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं तो आप स्ट्रांग हो, तो चिंता नहीं करनी है ज़्यादा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस मंथ के लिए वर्गो। गाइडेंस क्या है आपके लिए वर्गो इस पूरे महीने के लिए, जून के पूरे महीने के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। हीलिंग, ओके, सो इस पूरे मंथ में अपने चक्रास पे ध्यान रखें, अपने सेल्फ लव पे ध्यान रखें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ है आपके लिए। आपको यहाँ पर ये भी गाइड किया जा रहा है कि सेल्फ लव जितना अपनाओगे ना, जितना ग्रैटिट्यूड अपनाओगे, जितना आप जो है नेचर के साथ कनेक्ट होगे, जितना मी टाइम स्पेंड करोगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।